क्या बताऊं, मेरा बेटा विनय कॉलेज की छुट्टी हुई, फोन किया था कि माँ मैं बंगले पे आ रहा हूँ, लेकिन टाइम काफी हो चुका है, अभी तक मेरा बेटा है नहीं, पता नहीं क्या बात है। बेटा विनय, माँ ये लड़की कौन है? जो पूछी थी लाल सच सच बताना, जो पूछी थी लाल सच सच बताना, ये है कौन लड़की नहीं कुछ छुपाना, ये है कौन लड़की नहीं कुछ छुपाना। जमाना बहुत बुरा चल रहा है, अगर कुछ हुआ तो पड़े मुंह छुपाना, अगर कुछ हुआ तो पड़े मुंह छुपाना। बेटा, ये कौन लड़की है और तुम्हारे साथ क्यों आई है? माँ आप घबरा क्यों रही हैं? मैं सब कुछ आपको बताऊंगा ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है। और नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो, नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो, ना करूं काम ऐसा जो जग में हंसी हो, हाय महाराज की बेटी जो संग में है आई, हाय महाराज की बेटी जो संग में है आई, और किस चिंता में मैया खोई हुई हो, किस चिंता में मैया खोई हुई हो। माँ ये कोई और नहीं है बल्कि महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा सिंह है। क्या कहा? ये महाराज की बेटी है? हाँ माँ। लेकिन बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। हाँ क्योंकि तुम भी सयाने हो और राजकुमारी ये भी सयाने है। बिल्कुल। अगर तुम दोनों को ऐसे कोई देखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? लेकिन माँ मैंने अपने साथ ऐसे लेकर नहीं आया हूँ। आपके पास मैंने फोन किया था कि 10 दिन की कॉलेज में छुट्टी हुई है और मैं घर को आ रहा हूँ। जैसे मैं साधन के लिए बस स्टैंड पहुंचा और वहां देखता क्या हूँ कि राजकुमारी जी भी साधन का वेट कर रही थी, क्योंकि इनके कॉलेज में भी 10 दिन की छुट्टी हुई है और ये साधन के चक्कर में इधर उधर भागती रही और एक साधन इनको दिखाई दिया तो उसी को इन्होंने हाथ दिया और दौड़ते दौड़ते उसके आगे की तरफ बढ़ी। न जाने इनके कैसे पैर फिसल गया और फिसल कर गिर पड़ी, इनके पैर में मोच आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई और वहां मैं पहुंच गया। अच्छा हुआ तो राजकुमारी जी को मैंने मदद किया और जो राजकुमारी जी ने ही कहा कि अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी,
ऐसा करो, मैं भी आपके बंगले पर चलती हूँ और रात वहीं पर विश्राम करूंगी और सुबह होते ही मैं राजमहल चली जाऊंगी। तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमार जी की मदद किया। खैर कोई बात नहीं। माँ, आप ठीक कह रही हैं कि जमाना बहुत खराब है, लेकिन मैं करती भी क्या माँ, मुझे देर हो गई और रात में मैं अकेली तनहा लड़की महल जा भी कैसे सकती थी, इसलिए मुझे इनसे सहारा लेना पड़ा। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम घबराओ नहीं। चल कर मैं चाय में नाश्ता करवाती तुम्हें, क्योंकि तुम लोग काफी थक चुके हो। जी माँ। और सुबह होते ही मैं अपने बेटे विनय को भेजूंगी, तुम्हारे महल तक तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है माँ। चलो बेटी, चल कर मेरे साथ मेरे बंगले पे आराम की। ठीक है माँ। सिपाही महाराज। बेटी ने हमारे पास फोन किया था, जी महाराज। लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। और मंत्री रक्तबाई सिंह कहाँ है? महाराज, मंत्री जी। जाओ बुला कर ले आओ। ठीक हो जो। महाराज, क्या बात है, आप इतना गुमशुदा उदास से बैठे हुए हैं? आखिर बात क्या है राजन? मंत्री रक्तबाई सिंह, क्या हुआ महाराज? बेटी सयानी है और अभी तक आई नहीं। रह रहकर हमारा जी घबरा रहा है। हाँ महाराज, ये तो बात आप ठीक कहते हैं। ये कल ही राजकुमारी ने फोन किया था, लेकिन अभी तक राजमहलों में राजकुमारी आई नहीं। महाराज एक धैर्य रखिए, और आज दिन राजकुमारी नहीं आती है तो हम खुद पता लगाएंगे कि राजकुमारी आखिर कहाँ रुक गई है। हाँ, अगर बेटी वापस नहीं आती तो मंत्री रक्तबाई सिंह, तुम तो खुद जाकर के पता लगाओ कि बेटी कहाँ है। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, फिर देखते हैं। कैसे है पापा आप? बेटी, बस तुम्हारी ही याद में मैं बैठा सोच रहा था कि अभी तक बेटी आई क्यों नहीं, और तुम इतना लेट क्यों आ रही हो, और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? मैं लेट हो गई मानती हूँ। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरी तब थोड़ी दूर गई तो कोई साधन ही नहीं मिल रहा था पापा। काफ़ी देर हो गई मुझे साधन के इंतजार में। बड़ी मुश्किल में एक साधन दिखाई दिया, उसके पीछे मैं भागी और नीचे देखी ना पिताजी, और फिसल कर गिर गई। पैर में बहुत जोर से मोच आ गई मेरे। पिताजी, आप लड़के को पूछते हैं कौन है ये? कौन है? ये कोई और नहीं, ये अपने सेनापति चाचा के इकलौते बेटे हैं। इनका नाम विनय सिंह है। हाँ।
इन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। काश ये वहाँ पर नहीं आ जाते तो मैं कर क्या सकती थी। वहाँ पर कोई नहीं था पिताजी। इन्होंने हमारी मदद की और मैंने इनसे कहा कि बहुत रात हो गई है, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी। मैं इनके साथ इनके बंगले पर चली गई पिताजी। बेटी पिताजी बहुत अच्छा किया तुमने। इनके बंगले पर इनकी माँ हमारी बहुत देखभाल की, बहुत सेवा की उन्होंने और बहुत प्यारी है वो पापा। हाँ बेटी, सामने आओ बेटे। वाकई में जिस तरह हमारा बहादुर सूरवीर सिंह है, उसी तरह बेटे तुम भी निकले। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और राजकुमारी जी ने सब कुछ मुझे वहां बता दिया था। लेकिन महाराज, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अरे बेटे, चाय पानी कुछ तो कर लो। नहीं महाराज, फिर कभी आऊंगा और चाय नाश्ता करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही। जाओ बेटे, सदा खुश रहो। पापा, क्या बात है बेटी? मुझे भी आराम करना है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। जाओ बेटी, जाकर के तुम अपने कमरे में आराम करो। जी पापा, प्रणाम। सदा खुश रहो। रक्तबान से हमारी बेटी आज काफी दिनों के बाद आई है। मैं चल रहा हूँ, अपने बेटी से कुछ बातें करूंगा और तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। सदा खुश रहो। अब मजा आएगा। सिपाही, ओ भाई आओ इधर। सिपाही आओ, आओ सिपाही, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। आ गया है। अब मजा आएगा। सिपाही, अब देख, एक तीर से हम दो निशाने लगाएंगे। अब हम ऐसा यही से खेल खेलेंगे कि जो हमारा अपमान हुआ, उस अपमान का बदला हम कैसे चुकाते हैं। सुनो मेरी बात। तो दिल में लगी आग जो फौरन ले वो बुझा है। दिल में लगी आग जो फौरन ले वो बुझाए और हरम हो नेहा काओ पिने को दे वो बहुत अच्छा हुआ जो सूरवीर सिंह का बेटा विनय नेहा को लेकर आया हो। एक काम कर, तो तत्काल बाबा को फोन लगा दे और इसी वक्त राजकुमारी को यहाँ से हटवाते हैं। फिर देख हमारी चाल को। लगा फोन, जल्दी कर। हेलो, हेलो। कौन? अरे बाबा, हम तुम्हारे रिश्तेदार। कौन है साले तू चिरकुट? यार ये उल्टा बोल रहा है यार, पहचाने हो नहीं? अरे हम तुम्हारे रिश्तेदार जो वहाँ वो दिन दोस्ती भाई है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ, समझ गया। तो मंत्री रक्तभान सिंह कहाँ है? कोई मर गए। रुक जा, तुमका ना आया यार को। ले बात करो मंत्री साहब से। हेलो। हाँ किए मंत्री साहब। क्या बाबा जी, देखिए बाबा जी, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। अब तुम क्या किसी तरह से राजकुमारी नेहा को महल से उठा लीजिए। वाह, और उठाने के बाद उस कमीनी को दुनिया से मिटा दीजिए। मैं अभी अपने जिंद को भेज करके और लड़की को खिंचवा लेता हूँ।
ठीक है बाबा, जितनी जल्दी हो सके नेहा को हटा दो, वो सारी जिंदा नहीं बचेगी। फिर देखो हमारा कमाल। चल अब देख नेहा का हरण होगा और विनय मकर जाल में फंसेगा। और चंडाल देव, ए चंडाल बार, अभी मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब काम हो जाएगा। सोच रहा था कि राज्य मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये नहीं सोचा था। वो मंत्री का फोन आ गया है लड़की को किडनैप करने के लिए। हाँ, अब जिन्न को भेज करके लड़की को किडनैप करवा लेता हूँ, हैं? हाँ, फिर यहाँ भटकेंगे नहीं, हम तुम्हें अपने साथ में लेकर के कहाँ जाएंगे? राजमहल। ऐ मेरे जिन्न, शीघ्र प्रकट हो जा। प्रकट हो जा, जिन्न प्रकट हो जा। प्रकट हो जा जिन्न, प्रकट हो जा। सुनो मेरी बात को, तुम यहां से जाओ, राजा शूरी पाल सिंह के महल के अंदर उसकी पुत्री राजकुमारी नेहा सिंह होगी। उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ। वो साली चाहे जैसे भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, वो लड़की मेरे को चाहिए। जाओ, ये काम फौरन करके लाओ, जाओ। आने दो राजकुमारी नेहा सिंह को, उसको काम तमाम कर दूंगा और एक दिन अशम राज पर अपना अधिकार जमाऊंगा। ये कालेम जादूगर एक राजा बन करके बैठेगा। आओ शिवाई, मंत्री रक्तवान से
वो रियासत की तरफ गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप फिक्र न करें, लो मंत्री जी आ गए। आइए, क्या खबर लेकर आए? महाराज खबर तो अच्छी है, रियाय में कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजाओं आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। जो आज्ञा राजन। महाराज जी, बहुत बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? राजन, आपकी बेटी राजमहलों में नहीं है। न जाने कहाँ चली गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम लोग राजमहल में हो और हमारी बेटी कमरे से गायब हो गई, तुम लोगों को कोई पता नहीं चला? जा करके हमारी बेटी का पता लगाओ कि वो कहाँ गई है। भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या हो गया महाराज? अभी अभी तो राजकुमारी महल में आई और अभी अभी रातों में गायब हो गई है? ये क्या हो? भगवानी, ये क्या सुन रहा मुंह से निकले? भगवानी, ये क्या सुन रहा मुंह से निकले आए और काट शीश पर आ गिरी मौत दहाना जाए। रक्तबान सिंह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बेटी कहाँ गई। महाराज एक बात आपसे कहूं और आप हमारी बात को बुरा ना माने तो। क्या कहना चाहते हो? महाराज सोचिए वाली बात है कि जब राजकुमारी नेहा कॉलेज से एयरपोर्ट आई तो महाराज उन्हें अपने राजमहल आना चाहता था और वही सूरवीर सिंह का बेटा विनय मिला और उसके साथ सूरवीर सिंह के बंगले पर गई। राजकुमारी ने वहां रात गुजारी, मौज मस्तियां भी किया होगा महाराज। और जब उसका बेटा विनय यहां छोड़ने आया और छोड़कर जब अपने बंगले पर गया और उसी रात राजकुमारी का हरण हो गया महाराज, इसमें तो हमें लगता है ये सारी साजिश उसी विनय सिंह की है, क्योंकि राजमहल में छोड़ने के बाद ही राजकुमारी गायब हुई है। सोच लो महाराज, इसमें इन्हीं की चाल है कुछ। हर रक्तबान सिंह उस सूरवीर सिंह का बेटा विनय है, बेटी को छोड़कर गया है और उसी रात बेटी गायब हो गई। सोचिए महाराज, देर करने का वक्त नहीं है, तुम सिपाहियों को साथ में ले लो और इसी वक्त उसके बंगले पर जाओ और उसकी पत्नी और उसके बेटे को घसीट कर हमारे पास ले आओ। ठीक है महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन दोनों को लेकर आपके समक्ष जरूर आएंगे। चाहे उन दोनों को हमारे पास ले आओ। घबराइए नहीं राजन, बहुत जल्द लाऊंगा। अब मजा आएगा। सिपाही आओ, आओ सिपाही आओ। सिपाही देखाओ कि हमारा निशाना कभी खाली नहीं जाता है। ना कच्चा गेम कहाँ खेला था? सिपाही देख, विनय सिंह को मकरजाल में फांस दिया हो
और महाराज ने आदेश दिया कि जाओ सूरवीर सिंह के बंगले पर उसकी बीवी और बच्चे को लेकर यहाँ आओ। अब देखो हम लोग उस पे कैसा कहर आते हैं। आओ जते से बात